नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम महिलाओं के सिर के ऊपर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको वैसे सब मालूम है, लेकिन फिर भी याद हमारे अच्छे ढंग से हो, इसलिए आपके सामने ये छोटा सा वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। सुंदर दिखाई देना मनुष्य की चाह है, चाय नहीं है ये चाह है। यहाँ पर चाह लिखा गया था, जो कि चाह हो गया। ठीक है, चलिए इसको और आगे ठीक कर देते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चाह है, ये क्या है? चाह। यहाँ से आगे हम अगर बढ़ें तो लिखा है कि राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में ऐसा कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल के आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आढ़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मीठी और चमकदार पत्थरों के आभूषण, मिट्टी है ये, मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खड़ेवे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। यह सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। तो ये सब जो हैं इस प्रकार की बातें हमारे सामने है। अब और देखिए, मध्यकाल तक क्या हुआ, आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसियाँ, नागदा, केलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के यह प्रकार वर्तमान काल तक भी प्रचलित हैं। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए समय अनुसार, काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उसके बावजूद भी आभूषणों की जो व्यवस्था है वो वर्तमान तक बनी हुई है। अब सिर पर पहने जाने वाले कुछ आभूषणों की हम बात करें तो सबसे पहले शीश फूल, सिर फूल या सिरेज भी उसे कहा जाता है। सिर मांग, रखड़ी, बोर या बोरला, गोफण, पतरी, टीकड़ा, मेमद, फुल गुगर, मेण, ये सब जो हैं वो सिर पर पहने जाने वाले महत्वपूर्ण आभूषण हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद महिलाएं ललाट पर भी कुछ आभूषण पहनती है, जिनमें बिंदी है, टीका है, कुमकुम है, टीडी भड़को है, तिलक है, सांकड़ी है, दामिनी है, ताबीत है, कुमकुम है। मुख्यतः ललाट या मस्तक हमेशा पेपर में जब आता है तो अलग से नहीं आता है। वो सिर का ऊपरी हिस्सा जो है उसी को मानकर उसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। बहुत कम चांस है कि आपसे ललाट और सिर अलग अलग करके पूछे। तो बिंदी, टीका और अगर कुमकुम आए तो आपको ध्यान रखना है। बाकी टीडी भड़को है, सांकड़ी है, ये सब दामिनी है, ताबीत है, ये सब आप सर के आभूषण के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनको पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए ज़रा और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आपको मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। इस महिला ने टीडी भड़को जो है वो आभूषण भी मस्तक के ऊपरी हिस्से पर होता है। मेमद है, सांकड़ी है, राखड़ी है, बोरलो है, शीश फूल है, टीका है, मांग है, कुमकुम है, बिंदी है, तिलक है। ये इतने आभूषण जो है वो कहाँ पर पहने जाने वाले हैं? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। मस्तक की अगर बात करें तो कुमकुम है, बिंदी है, तिलक है, शीश फूल, टीका, मांग, राखड़ी, बोरलो, सांकड़ी, मेमद, टीडी बड़को। याद करना है, याद करने की दृष्टि से मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं क्या है। ये देखिएगा, बोर जो है, बोर या बोरलो जिसको कहते हैं अपन, वो आपका बोरलो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसे बहुत अच्छे शब्दों से देख सकते हैं। यानी ये क्या है? बोरला या बोर भी इसे आप लोग कह सकते हैं। बोर या बोरला, बोरला या बोर, बोरला या बोर, बोरला या क्या है? बोर। तो बोरला भी इसे ही कहते हैं, छोटा रूप है बोरला या बोर जो है वो। इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। तो इस आकृति का बहुत ही शानदार डायमंड जड़ित इस प्रकार के बोर, विभिन्न प्रकार के बोर जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगला देखें तो रखड़ी जो होती है वो भी आपके सामने, ये क्या है? रखड़ी है। जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली रखड़ी जो है वो भी हमें ध्यान रखनी है। अलग अलग टाइप के इसमें अलग अलग जो प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें रखड़ी इस प्रकार की होती है, तो हमें ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट ज़रा देखते हैं। ये देखिएगा, आपने शीश फूल नहीं देखा होगा, तो ये आपका जो है वो क्या है? शीश फूल है आपका। क्या है ये? शीश फूल है। शीश
फूल, कई प्रकार के शीश फूल जो हैं वो आपको यहाँ दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको देख लेना है इस प्रकार के सारे जो हैं वो शीश फूल है और अलग अलग प्रकार के इनको बनाए जाते हैं। देखिए अगला ये सब भी क्या है, शीश फूल है। यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के शीश फूल आपको दिखाए जा रहे हैं। ये भी एक शीश फूल है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये वापस बोरलो आ गया है, ये वापस क्या है, बोरलो है, बोरलो या बोर इसे कह सकते हैं, बोरलो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोरलो है। ये कहाँ पहना जाता है, तो सिर पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, यहाँ पर है सिर मांग टीका, जिसको अपन मांग टीके के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार का एक मांग टीका है जिसके अंदर ये छोटी सी लड़ी जो है वो तिलक के आकार का जो है वो मस्तक पर आगे लटकता रहता है, और ये पूरी सांकड़े तरीके का हिस्से का भाग है जो है ये एक इधर अलग तरीके का, इधर अलग तरीके का, ये पूरा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये एक भाग तिलक जैसा जो आगे नज़र आता है ये इस पर अलग से होता है। ठीक इसमें भी अलग है, तो अलग अलग इसकी डिज़ाइन है, बाकी आपको ऐसा नज़र आता है। ये एक हिस्सा अलग से तिलक जैसा आता है और ये वाला अलग आता है। तो इस प्रकार का ये क्या है, सिर मांग टीका है, यानी मांग टीका जिसे अपन कहते हैं, ये भी पहना जाता है। अगला आपके सामने ये सब बोरले के प्रकार हैं, अलग अलग हैं, ये है, ये है, ये है, ये छोटे बड़े। रखड़ी और बोरला आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, अमूमन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अब परीक्षा में आए हुए कुछ सवाल जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इनके जवाब देने की कोशिश करिएगा। टीडी भुड़को महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो आपको पता होगा सिर पर पहना जाता है। मेमद सांकड़ी महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो ये भी सिर पर पहना जाता है। और टीकड़ा रखड़ी शीश फूल महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो ये सारे जो हैं वो महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाले क्या हैं, आभूषण हैं ऊपर वाले। इसके अलावा कुमकुम, तिलक और बिंदी जो है ये महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहने जाने जाते हैं, तो मस्तक जो है, इस मस्तक पर पहने जाने वाले क्या हैं, आभूषण है। तो मस्तक और सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में बात की है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार रटते रहिए, याद करते रहिए, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए तो याद हो जाएगी। तो इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग के जो आभूषण हैं उन पर मैं वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।